मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में आपने शब्द विचार के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम वाक्य विचार के बारे में पढ़ेंगे कि वाक्य क्या होते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। किनके मेल से बनते हैं? सार्थक शब्दों के मेल से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। सार्थक शब्द मीन्स जिनका अर्थ होता है उनको क्या बोलते हैं? सार्थक शब्द बोलते हैं। इनके मेल से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब शब्द जिनका अपना अर्थ होता है वो एक साथ मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वाक्य बनाते हैं, जिनसे कि मुझे और आपको बातें समझ आ जाती है। अगर अर्थ नहीं होगा तो हमें वो कही गई बात वाक्य के अंदर समझ नहीं आएगी। वाक्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि सेंटेंस क्या होता है? मीनिंगफुल वर्ड्स का ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, उसको क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। इसी प्रकार वाक्य क्या है? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। सार्थक शब्दों का समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझे, जैसे तुम घर जा रहे हो, तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ जाएगी कि किसके बारे में बात हो रही है? घर जाने के बारे में। और किसके बारे में? तुम घर जा रहे हो। अगर मैं बात करती रहे हो जा तुम, तो आपको ना मुझे ना आपको वो चीज़ समझ आती कि किसके बारे में बात हो रही है। बट जैसे ही सार्थक शब्दों का यूज़ किया गया तो उससे एक मीनिंग निकला जिसमें किसके बारे में बात हो रही थी? तुम घर जा रहे हो, इसके बारे में बात हो रही थी। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जैसे कि इंग्लिश में सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उसी प्रकार हिंदी वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य एंड विधेय। उद्देश्य को क्या बोलते हैं? हम सब्जेक्ट बोलते हैं और विधेय को हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। उद्देश्य जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाता है, मीन्स कि सब्जेक्ट के बारे में, जिस सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है वो क्या कहलाएगा? उद्देश्य कहलाएगा। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था, तुम घर जा रहे हो, तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही थी? तुम के बारे में बात हो रही थी। अगर मैं बोलती हूँ कि गीता पढ़ाई कर रही है, तो किसके बारे में बात होगी? गीता के बारे में बात होगी। मीन्स कि यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, मीन्स डूअर के बारे में, जो कोई काम कर रहा है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, और वो क्या कहलाएगा? उद्देश्य कहलाएगा। अब विधेय के बारे में बात करते हैं। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। मीन्स कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास सब्जेक्ट के बारे में, उद्देश्य के बारे में, वो सारी क्या कहलाएंगी? विधेय कहलाएंगी, प्रेडिकेट कहलाएंगी। जैसे किसी ने कुछ काम किया, गीता पढ़ाई कर रही थी, तो गीता के बारे में क्या बात की जा रही है? कि वो पढ़ाई कर रही थी, तो वो क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। पढ़ाई करना क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। अब एक वाक्य के भेद के बारे में बात करते हैं। वाक्य के कितने भेद? रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य एंड मिश्रित वाक्य। अब बात करते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेय सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कि अभी हम बात करते हैं, एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सरल वाक्य। जैसे कि पक्षी हवा में उड़ रहे हैं। कौन उड़ रहा है? पक्षी उड़ रहा है। कहाँ उड़ रहे हैं? हवा में उड़ रहे हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ? पक्षी एक ही हुआ। हवा में उड़ रहे हैं, यहाँ पे विधेय भी क्या हुआ? एक ही विधेय हुआ। तो ये क्या कहलाएगा? सरल वाक्य कहलाएगा, सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है हमारा क्या है? नेक्स्ट संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या कहलाता है? जिस वाक्य में दो या अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा
जुड़े रहते हैं उसे क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे कि पुलिस आई और चोर भाग गया। अब यहाँ पर देखो कि किससे दो सेंटेंस जुड़े हुए और से समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य। जहाँ पर दो सेंटेंस कंजक्शन की हेल्प से जुड़े होते हैं उनको क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य बोलते हैं। इसमें पुलिस आई ये भी सरल वाक्य हुआ, उसके बाद चोर भाग गया तो ये भी एक सरल वाक्य हुआ। और ये दोनों सरल वाक्य किससे जुड़े हुए हैं, और से जुड़े हुए। किससे जुड़े हुए हैं, और से। और को व्याकरण की भाषा में क्या नाम दिया गया, समुच्चय बोधक शब्द। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल से हम समझते, राम पढ़ रहा है लेकिन श्याम लिख रहा है। अब राम पढ़ रहा है ये भी एक सिंपल सेंटेंस हुआ, श्याम लिख रहा है ये भी एक सिंपल सेंटेंस हुआ। तो दोनों को जोड़ा किसने, समुच्चय बोधक शब्द ने। लेकिन ने किसने जोड़ा, लेकिन ने। तो दो सिंपल सेंटेंस जब समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़ जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट है मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य हो तथा अन्य सभी आश्रित उपवाक्य हो। जो वाक्य एक मुख्य वाक्य हो तथा जो बच गए हैं उसके अंदर वो सारे आश्रित उपवाक्य हो तो वो क्या कहलाएगा, मिश्र वाक्य कहलाएगा। जैसे उन्होंने कहा कि वे गांव जा रहे हैं, तो यहाँ पर कि इससे एक आपने मुख्य वाक्य मिला और एक है आश्रित उपवाक्य। तो जो किसने कहा, उन्होंने कहा। अब उन्होंने कहा पर डिपेंड है कि वे गांव जा रहे हैं। मैंने एक व्यक्ति देखा जो बूढ़ा था। तो मिश्र वाक्य में कि, क्योंकि, जो, जिसे, जिन्हें, जो, जैसे इन वाक्य से सिंपल सेंटेंस जुड़े होते हैं और एक मुख्य वाक्य मिलता है और अन्य आश्रित उपवाक्य मिलते हैं इन शब्दों की मदद से, तो मिश्र वाक्य कहलाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़ेंगे।